Good morning, student. Welcome to my English online class. Today we shall read the second chapter in First Flight book titled Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and this chapter is written by Nelson Rohella Mandela. Before you read, आपके पढ़ने से पहले, apartheid is a political system that separated people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa, and Australia. Apartheid. What is apartheid? Apartheid is a political system. Apartheid एक ऐसा political system है जिसमें लोगों को उनकी जाति रंग भेद के अनुसार अलग कर दिया जाता है। क्या आपने ऐसे 3 देशों के नाम सुने हैं जिसमें रिसेंटली इस तरह के नाम जो है इवेंट हुए हैं जिसमें काले गोरे का भेद हो? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ही देश ऐसे हैं जहां गोरे और काले लोगों को उनके रंग और भेद के अनुसार उनमें पार्शियलिटी होती है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। उन्होंने जीवन भर इस अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल जेल में गुजारे। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इलेक्शन रखे गए जिसमें मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। मंडेला जो है एक डार्क स्किनिंग राष्ट्रपति के रूप में सामने आए। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये उनकी जीवनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा से लिया गया है जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेशन। मंडेला जो है वो एक ऐतिहासिक ओकेशन के बारे में बात करते हैं। द इनोग्रेशन को आप जानते हैं, ऐसा उद्घाटन का दिन जिसमें कोई मैसेज हो। तो कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं व्हाट द ओकेशन माइट बी, कि क्या ओकेशन हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फॉर द BBC ऑफ 10 मई 1994। आप BBC चैनल के 10 मई के न्यूज़ को देख सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्या ओकेशन था। तो आप इस चैप्टर को पढ़कर नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए हमने इसकी समरी को बताया है और हमने ये कोशिश की है कि आप इसकी समरी के थ्रू इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम कुछ पॉइंट्स के साथ इसके जो है समरी को देखेंगे। आगे चलिए, लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस समरी। द इनोग्रेशन डे 10 मई डाउन। इनोग्रेशन डे उद्घाटन का दिन 10 मई डाउन मीन्स 10 मई आ गई। इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर। ये एक चमकीला और क्लियर दिखने वाला दिन था। द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑलवेज कम टू पे देयर रेस्पेक्ट्स एंड अवार्ड्स टू द ऑथर नेल्सन मंडेला। दुनिया भर से महानतम लीडर
नेल्सन मंडेला, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उन्हें अपनी ब्लेसिंग देने आए थे। इट वॉज बिफोर द इनोग्रेशन, ये उद्घाटन से पहले था। द इनोग्रेशन सेरेमनी वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड्स लीडर देयर। इनोग्रेशन सेरेमनी वहाँ थी जहाँ की दुनिया के महानतम लीडर्स इकट्ठे हुए थे। द प्लेस ऑफ इनोग्रेशन, प्लेस ऑफ इनोग्रेशन जहाँ उद्घाटन का स्थान था। द सेरेमनी बिगेन इन द हॉल ऑफ अ नाइस लार्ज ओपन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया वॉज टू बी इंस्टेल्ड। ये जो ओकेशन रखा गया था इनोग्रेशन सेरेमनी का, ये एक सुंदर, बड़ी और ओपन बिल्डिंग थी, जिसके हॉल में ये सेरेमनी जो है फंक्शन रखा गया था। और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का इंस्टेल होना था, संस्थान होना था। द स्वेरिंग इन सेरेमनी, उद्घाटन में शपथ ली गई। उद्घाटन में शपथ का लेना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ की पार्लियामेंट में, संसद में, जब कोई प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है या मुख्यमंत्री बनता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है। इसी तरह से नेल्सन मंडेला ने भी शपथ ली। तो नेल्सन मंडेला के लिए हम देखते हैं डेट डे। उस दिन राइटर नेल्सन मंडेला वॉज विथ हिज बिलव्ड डॉटर जनानी। उस दिन जो मंडेला थे वे अपनी प्रिय पुत्री जनानी के साथ थे। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट गिवन द पोजीशन ऑफ सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। जो डी क्लार्क थे उन्होंने सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन थाबू एम्बकी वॉज मेड द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबू एम्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। इट वॉज द ऑथर्स टर्न देन, और तब जो राइटर है नेल्सन मंडेला, उनकी बारी आई। ही वॉज स्वान इन एज द प्रेसिडेंट, और जैसा कि उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली, ही प्रिविलेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने शपथ ली कि वह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सुरक्षा के लिए शपथ ली उन्होंने। और ही ऑल्सो टुक द आइडिया ऑफ डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू गुडनेस, और उन्होंने लोगों की भलाई और संविधान के साथ साथ राष्ट्रहित के लिए भी शपथ ली। द ऑथर एड्रेसेस, द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। ऑथर ने नई पैदा हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। ही थैंक्ड ऑल दी इंटरनेशनल गेस्ट, उन्होंने आए हुए अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद दिया। ही सैड, उन्होंने कहा, ही हैड कम विद हिज कंट्रीमैन, वह उनके देशवासियों को साथ एकजुट होने आए थे। इट वॉज द बेसिक टर्म्स फॉर इक्वालिटी, हार्मनी एंड ह्यूमन रेस्पेक्ट। ये एक सफलता थी, बड़ी सफलता थी इक्वालिटी पर, यानी समानता पर, सामंजस्य पर और मानव प्रतिष्ठा पर। ही प्रिविलेज्ड टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने शपथ ली अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए गरीबी से, दुखों से और पक्षपात से। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स पक्षपात, पार्शियलिटी से अपने लोगों को बचाने की शपथ ली। डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स देयर। कुछ क्षणों के बाद
कलरफुल यानी रंगों से भरे साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वहाँ उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़े। इट वॉज फॉर मिलिट्री faithfulness to majority rules government to another government। तो ये जो थी ये मिलिट्री की तरफ से एक वफादारी का प्रदर्शन था, एक नई बनने वाले प्रजातंत्र के लिए, नए प्रजातंत्र के लिए ये मिलिट्री का वफादारी का प्रदर्शन था। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड द ऑथर। तब नेल्सन मंडेला जो कि ऑथर हैं इस चैप्टर के, उन्हें वहाँ के उच्चतम जनरल्स ने सैल्यूट किया। दे हैड मेडल्स ऑन देयर चेस्ट, जो कि अपनी छाती पर मेडल लटकाए हुए थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दे अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर। तब नेल्सन मंडेला ने उन्हें संबोधित करते समय ये सोचा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ सालों पहले, कई सालों पहले उन्हें गिरफ्तार किया था। सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। द डे वॉज रिप्रेजेंटेटिव for the creator by the playing of two public hymns, the white sang Nkosi Sikelel and the black song Die Stem। उस दिन पब्लिक की तरफ से क्रिएटर यानी नेल्सन मंडेला के लिए दो राष्ट्रगान प्रस्तुत किए गए। वाइट लोगों की तरफ से निकोसी सिकलेल गाया गया एंड ब्लैक लोगों की तरफ से डाई स्टेम राष्ट्रगान गाया। ऑथर्स थॉट्स, ऑथर के विचार। ऑन ओपनिंग डे, उद्घाटन के दिन, द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री, ऑथर ने इतिहास के बारे में सोचा। इन द फर्स्ट डिकेड द साउथ अफ्रीकन इंडिविजुअल्स हैड फिक्स्ड अप देयर डिस्पैरिटीज विथ अदर डार्क क्लीन इंडिविजुअल्स। इन द फर्स्ट डिकेड, प्रथम दशक में, पहले 10 सालों में, द साउथ अफ्रीकन इंडिविजुअल्स, जो साउथ अफ्रीकन व्यक्ति थे, उन्होंने समाप्त कर दी डिस्पैरिटीज़ यानी डिस्क्रिमिनेशन, वो पक्षपात, विद अदर डार्क स्किनिंग इंडिविजुअल्स, यानी जो काले लोग थे उनके साथ उन्होंने पार्शलिटी ख़त्म कर दी। दिस सिस्टम नाउ स्टूड ओवरटर्न्ड, ये जो व्यवस्था थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी, समाप्त हो गई थी। नाउ इट वॉज ए न्यू सिस्टम, अब एक नई व्यवस्था थी। इट परसीव्ड द राइट्स, जिसके अपने अधिकार थे, एंड अपॉर्चुनिटीज़, अपने अवसर थे, एवरीथिंग बीइंग इक्वल, और सब कुछ समान था। यानी अब जो व्यवस्था स्थापित हुई थी नेल्सन मंडेला के अनुसार, वो एक नई व्यवस्था थी और उसमें सभी को समान अधिकार और सामान्य अवसर प्रदान किए गए थे। दिस डे केम आफ्टर द पेनेंसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये दिन हजारों व्यक्तियों की असल कुर्बानियों के बाद आया था। द क्रिएटर कंसिडर्ड हिमसेल्फ द अमाउंट ऑफ एवरी वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स, और जो क्रिएटर यानी ऑथर था वो स्वयं को, उसने इन सभी व्यक्तियों की कुर्बानियों का अमाउंट यानी निचोड़ माना था। ही वॉज वेरी सैड ही कांट थैंक डेट ऑल, वह बहुत दुखी था क्योंकि वह किसी का धन्यवाद नहीं कर सकता था। फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर्ड, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। द अप्रोच ऑफ पॉलिटिकली सैंक्शन्ड रेशियल रिग्रेशन मेड एन enduring इंजरी इन हिज नेशन एंड हिज किन। इस अपार्थाइड पॉलिसी ने उसके देश और उसके देशवासियों के दिलों में लाइफ टाइम रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया था। दिस अप्रोच हैड डिलीवर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल डिसिडेंट, और इस पॉलिसी ने महानतम, असाधारण,
स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए। दे रिजेंबल्ड, ये थे ओलिवर ताम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथोलिस, यूसुफ डैडूस एंड सो फोर्थ आदि। दे वर मैन ऑफ रिमार्केबल फोर्टिट्यूड, स्वार्डनेस एंड लिबरेलिटी। ये एक असाधारण उत्साह, उदारता और स्तंभता रखने वाले व्यक्ति थे। द नेशन वॉज प्लेंटीफुल इन मिनरल्स, जो देश था वो खनिज पदार्थों से भरा हुआ था। हाउएवर इट्स मोस्ट नोटवर्दी एबंडेंस वॉज इट्स किन, लेकिन इसका असली धन इसके व्यक्ति ही थे। डेफिनेशन ऑफ करेज, उत्साह की परिभाषा। फ्रॉम दीज इंडिविजुअल्स, अपने व्यक्तियों से, द क्रिएटर टुक इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बोल्डनेस, क्रिएटर ने उत्साह के महत्व को समझा। दे टुक ए चांस विद देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला था। दे वेंट थ्रू इनक्रेडिबल टोरमेंट, उन्होंने असहनीय संताप को सहन किया था। ही डिस्कवर्ड दैट बोल्डनेस वॉज नॉट द नॉन अटेंडेंस ऑफ ड्रेड, उसने जाना कि उत्साह भय की एब्सेंस नहीं था। इन एनी केस, परंतु इट वॉज द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि वह भय के ऊपर सफलता थी। मैंस नेचुरल गुडनेस, मानव की प्राकृतिक अच्छाई। इन द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो एक्सट्रेट है, इन द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वी ऑल अंडर स्टडीज, हम सभी विद्यार्थी, विल रियलाइज, जानेंगे, डैट की नोबडी इज कंसीव despising someone else because of शेडिंग और रिलीजन, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके रंग और धर्म के कारण घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता है। दे कुड बी इंस्ट्रक्टेड टू एडोर, वे उन्हें प्रेम करना सिखाया जाता है। लव वर्क्स आउट ईजीली फॉर द ह्यूमन हार्ट्स, प्यार मनुष्य के दिल में आसानी से कार्य करता है। इन जेल में दे वर पुश्ड टू द डिवाइडर, उनको जब दीवार पर लगाया जाता था। वी डेट एज इट मे ही सा ह्यूमन काइंड इन द हार्ट ऑफ द वॉचमैन, तब उन्होंने जेल में उन गार्डों के दिल में मानवता देखी। इट वॉज मैंस डिसेंसी, ये जो है ये मानव की अच्छाई थी। इट कांट बी पुट आउट, और इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। मैंस ड्यूटीज़, व्यक्ति के कर्तव्य। इन लाइफ ईच मैन हैज़ ट्विन्स ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज लोकल एरिया एंड नेशन, हर एक के जीवन में व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एक उसकी फैमिली के लिए, उसके समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। द क्रिएटर थॉट दैट इट वॉज हर्ड टू सेटिस्फाई दीज टू ऑब्लाइजेशन, और लेखक को अपने ये दोनों कर्तव्य निभाने में बहुत कठिनाई हुई। अ ह्यूड मैन इन साउथ अफ्रीका वॉज रिवफ्ड इन द इवेंट दैट ही लिव्ड लाइक एन इंडिविजुअल, यदि साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति मानव की तरह रहता है तो उसके लिए उसे सजा दी जाती थी। सच अ मैन हैड टू लाइव सेपरेटेड फ्रॉम हिज ओन किन, उसे अपने ही व्यक्तियों के साथ एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की तरह रहना पड़ता था। सो इसीलिए ही वॉज नॉट परमिटेड टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज फैमिली, इसलिए उसे अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की अनुमति नहीं थी। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।